Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड लेबर पे। ठीक है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बाकी आपने वीडियोस देखे होंगे मैंने जो इस चैनल पे अपलोड किए थे, और बाकी स्कीम्स वाले जो मैंने हैं वो यूनिक मास्टर क्लासेस के चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। जिसने नहीं देखे वो जाके देख सकता है। यूनिक मास्टर क्लासेस सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको स्कीम का नाम लिख के उसके साथ लिखना बाय यूनिक मास्टर क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन क्या है। चाइल्ड लेबर रेफर्स टू वर्क दैट इज़ मेंटली, physically, socially or morally dangerous and harmful to children and interferes with the schooling by depriving them of the opportunity to attend school by obliging them to leave school prematurely। तो क्या ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा गया है चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन के लिए। तो आप सब ने इसको अच्छे से पढ़ा है कि जैसे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा एक मिनट में यहाँ बताता चलूँ आपको कि जो चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन है वो बिल्कुल यही है कि चाइल्ड लेबर रेफर्स टू ए वर्क दैट इज़ मेंटली, फिजिकली, सोशली और नॉर्मली डेंजरियस, ठीक है, एंड हार्मफुल टू चिल्ड्रन, जो क्या होता है चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल होता है, एंड इंटरफेयर्स विद द स्कूलिंग बाय डिप्राइविंग देम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको वो सारी जो सहूलतें हैं उनसे वो डिप्राइव्ड रहते हैं। ठीक है, अटेंड स्कूल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास चाइल्ड लेबर के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे देखते हैं आपके कितने ठीक होते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बाकी आपने अपने पास नोटबुक और पेन रखना है, जो चीज़ें आपने नोट नहीं की हुई नोट कर सकते हैं। ओके, बाकी ये कि आपको जीके और कंप्यूटर के चैनल भी जीके और कंप्यूटर के लेक्चर भी हम लाते हैं इस चैनल पे। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है, खास करके जीके और कंप्यूटर पे। तो इस पे भी आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो होता है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। हमारे पास काजेज़ क्या हैं चाइल्ड लेबर के इंडिया में। ऑप्शन है पॉवर्टी, इकोनॉमिक प्रेशर्स, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर के काजेज़ की इंडिया में, तो ये हमारे पास सारे के सारे काजेज़ हैं। पॉवर्टी भी है, इकोनॉमिक प्रेशर्स भी है, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन भी है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगर कुछ और काजेज़ की बात करें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तो हो गया, हमें पास लैक ऑफ चाइल्ड लेबर अवेयरनेस क्या है, लैक ऑफ चाइल्ड, आप लिख सकते हैं लैक ऑफ चाइल्ड लेबर अवेयरनेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट होगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपको स्टेटमेंट में, ये भी एक इसका काज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट्स एंड मास माइग्रेशन भी एक काज है इसका। क्या, कन्फ्लिक्ट, नोट करें आराम से, कन्फ्लिक्ट एंड मास माइग्रेशन। ओके, ये भी एक इसका काज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी इसका एक काज है। क्या, जेंडर डिस्पैरिटीज़। ओके, ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर एंड क्लाइमेट चेंज भी एक काज माना जा सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर और हम बात करें क्लाइमेट चेंज। ओके, डिमांड फॉर चीप लेबर भी इसका एक काज है। ओके, डिमांड फॉर चीप लेबर, तो ये इसके कुछ मैंने मेन काजेज़ आपको बताए। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। लेकिन यहाँ पे आपको बताना था कि चाइल्ड लेबर की फॉर्म्स क्या है। ठीक है, काजेज़ तो हो गई, स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ओके, सेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, ऑल ऑफ दीज। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो काजेज़ हैं चाइल्ड लेबर के, वो जो हमारे पास फॉर्म्स हैं चाइल्ड लेबर की, ये सारी की सारी हैं। ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, सेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर। मेरी ये कोशिश होती है कि आपकी यहाँ पे
रिवीजन हो जाए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको MCQs के थ्रू करवा दूँ। ओके, तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है, एक बैगिंग भी हो सकता है, एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना इसके बारे में फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं BRIC के ब्रिक भी होता है एक, और ये आपने याद रखना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वर्किंग इन इंडिया, कि वर्किंग करने के लिए, काम करने के लिए आपके लिए मैक्सिमम एज पूछी है, मिनिमम एज नहीं पूछी। 58 से 60 ईयर्स, 34 से 40 ईयर्स, ये ईयर हैं इसके साथ, ये नोट कर लेना। 30 से 45 ईयर्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो हमारे पास मैक्सिमम एज लिमिट है वर्क करने की इंडिया में, वो हमारे पास 58 से 60 के बीच में है। तो ये आपने याद रखना है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वर्किंग इन इंडिया इज़ 58 से 60 के बीच में होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट आर द मोस्ट टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आपसे पूछा गया कि मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या हैं चाइल्ड लेबर की? डेट बॉन्डेज, सेक्स ट्रैफिकिंग, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आपने आंसर चूज़ किया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर्स, एक डेट बॉन्डेज है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है। ये सारी की सारी टाइप्स आती हैं हमारे पास किसकी? यहाँ पे कॉमन टाइप्स हैं चाइल्ड लेबर की, ये आपने याद रखना है। क्लियर। मैं MCQ इस तरह से ये फ्रेम किए हुए हैं कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द मोस्ट रिसेंट वन कैरिड आउट इन द कंट्री, देयर आर अबाउट हाउ मिलियन वर्किंग चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 5 and 14 इन इंडिया वर्किंग आइदर एज ए मेन वर्कर और ए मार्जिनल वर्कर। कि आपके पास यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने मिलियंस जो चिल्ड्रन हैं वो 14 से 5 से यानी कि 5 से 14 ईयर की एज में इंडिया में वो काम कर रहे हैं मेन वर्कर के तौर पर या फिर मार्जिनल वर्कर के तौर पर। 10.1 मिलियन है, 12.3 मिलियन है, 11.3 मिलियन है, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10.1 मिलियन। ओके। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट रिसेंट वन कैरिड आउट इन द कंट्री, देयर आर अबाउट यहाँ पे 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 14 इन इंडिया वर्किंग आइदर एज ए मेन वर्कर और ए मार्जिनल वर्कर। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चाइल्ड लेबर एक्ट। ओके। क्लियर। अब ये आपने भूलना नहीं है, क्या है इसका आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, RTE एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप डैश टू गेट फ्री एजुकेशन। कि ये कंपलसरी हो जाता है किस ग्रुप के एज के जो हमारे पास चिल्ड्रन हैं जिनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए? 6 से 14 ईयर, 9 to 15 ईयर, ये 2 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, 6 से 14 ईयर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की, RTE की फुल फॉर्म हो गई राइट टू एजुकेशन एक्ट, was introduced by the Indian government in 2010. Okay, it is stated that free and compulsory education must be provided for children belonging to the age group of 6 to 14. तो ये पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। क्या एज ग्रुप होने वाला है वो बच्चों के लिए? 6 से 14 साल, जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में इंट्रोड्यूस किया था। ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछा गया है द एज लिमिट फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर RTE एक्ट 2009 इज़ डैश ईयर। कि जो हमारे पास एज लिमिट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 2009 इज़ डैश ईयर्स। 6 to 10, 10 to 15, 10 to 14, 6 to 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे 6 to 14 है। द एज लिमिट फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर RTE एक्ट 2009 इज़ 6 to 14। ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्लियर। RTE जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 states that every child aged 6 to 14 year has a right to free and compulsory education
दिस लॉ वाज इनेक्टेड टू मेक श्योर दैट द किड्स गेट ए प्रॉपर एजुकेशन। ओके, क्लियर, ये आपको समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन यहाँ पे एंड यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट 1986 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? यहाँ पे है रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन की, या प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन की, या फिर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की, या वेलफेयर लेजिस्लेशन की। तो जब हम चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 की बात करते हैं, ये एक्ट आप किसी सूरत पे भी छोड़ नहीं सकते, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये 1986 जो है ना, ये डेट आपको एग्ज़ाम में आ जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है इस एक्ट के बारे में, तो ये आपने याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ए चाइल्ड इज़ वन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स, 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, 14 ईयर्स के जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986, उसमें जो एक बच्चा होता है इज़ वन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज, कितने साल उम्र नहीं होनी चाहिए? 14 ईयर। ए चाइल्ड इज़ वन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स इन इंडिया। कौन सी लेजिस्लेशन अप्लाई होती है टू अनऑर्गेनाइज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वर्कर्स इन इंडिया? मिनिमम वेज एक्ट है, या फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है, या फिर कंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड ओब्लिगेशन एक्ट 1970 है, या ऑल ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि मिनिमम वेज एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, कंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड ओब्लिगेशन एक्ट 1970, ये हमारे पास क्या है? अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन ये लाए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी यूट्यूब ढूंढ के मतलब चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। जाके जीके वाला पोर्शन भी देख लेना, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चंस वहाँ पे भी किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत से बनाता हूँ। मैंने आपको टाइम दिया था ना 10:30 का, कि 10:30 वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन अभी 10:30 अभी हो गए हैं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपका एक काम तो बनता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है नहीं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज़ समझा पाऊँ। एज़ पर द एक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे पास यही वाला एक्ट है जो हम बात कर रहे थे अभी, किसके बारे में? ये वाला एक्ट, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है एज़ पर द एक्ट डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मॉर्निंग 8 AM, नून, इवनिंग 4 PM या मिडनाइट। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, इसका आंसर है मिडनाइट। ठीक है, एज़ पर द एक्ट डे मीन्स ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एज़ पर द एक्ट वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन संडे, मंडे, सैटरडे, थर्सडे। तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो मीन्स ए पीरियड ऑफ वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days बिगनिंग एट ए मिडनाइट ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैटरडे। ओके, सैटरडे, ये आपने याद रखना है। क्लियर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? ये हमारे पास है यहाँ पे, ये आप याद रख लेना, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग है। कौन सा एक्ट? फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। ओके, इम्पॉर्टेंट याद रखना, इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है उसके मुताबिक कि हमारे पास क्या होता है? वीक मीन्स ए पीरियड ऑफ 7 days बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया एनीबॉडी हु कंट्रावेन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस शैल बी पुनिश्ड विद मिनिमम डैश विच में एक्सटेंड अप टू डैश ऑफ इम्प्रिजनमेंट
तो इसमें कहा गया है कि सेक्शन 3 है जो इस एक्ट की यहाँ पे, तो चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। तो 1 मंथ 1 ईयर, 3 मंथ 1 ईयर, 6 मंथ 3 ईयर, 6 मंथ 5 ईयर। तो जब हम अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर एक्ट की बात करते हैं तो उसमें दिया गया है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है इन सर्टन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस शैल बी पुनिश्ड विद मिनिमम, जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो हमारे पास मिनिमम हमारे पास कितना होता है 3 मंथ्स होते हैं, और बीच में एक्सटेंड अप टू यहाँ पे 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इस एक्ट में ऐसा बताया गया है चाइल्ड लेबर जो एक्ट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिटेल्स आउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी अंडर द एक्ट। आपसे पूछा गया, तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो उसमें कहा गया कि कौन सी सेक्शन में डिटेल आउट किया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। तो जब हम बात करते हैं इसकी तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सेक्शन 13 जो है वो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की डिटेल आउट करती है प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी के। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ए चाइल्ड शुड नॉट बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 8 PM टू 7 AM, 7 PM टू 8 AM। उसके बाद आपसे पूछा गया 6 PM टू 7 AM और 5 PM से 9 AM। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 7 PM से लेकर 8 AM के बीच में जो है एक चाइल्ड शुड नॉट बी परमिटेड टू वर्क, उसको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस एज ए वीकली हॉलीडे फॉर ए चाइल्ड शैल नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर मोर देन वंस इन डैश 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के जो डे स्पेसिफाइड किया गया है नोटिस में एज अ वीकली हॉलीडे के लिए फॉर ए चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए शैल नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर मोर देन वंस इन डैश। तो ये हमारे पास 3 मंथ्स है। ठीक है, कितने मंथ्स? शैल नॉट बी अल्टर्ड बाय द ऑक्यूपायर्स मोर देन वंस इन 3 मंथ्स। तो ये वंस इन 3 मंथ्स आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन में बात कर रहा है आगे हमारे पास कि जो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है उसमें उसके अंदर जो हमारे पास द नोटिस टू इंस्पेक्टर एज मैंशनड इन सेक्शन 9 में जो एक्ट की सेक्शन 9 है शैल बी सेंट विद इन how many days of employment of a child and commencement of this act with respect to that of particular establishment। आपसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे विद इन कितने दिनों के अंदर मतलब जो है वो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चाइल्ड और उसकी जो कमेंसमेंट है इस एक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है। तो ये नोटिस टू इंस्पेक्टर तो 10, 15, 20, 30। तो इसमें ये आपने याद रखना है, इसका आंसर 30 है। जब इसके बारे में हम बात करते हैं, एवरी ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट जिसमें इन विच ए चाइल्ड वाज एम्प्लॉयड आर परमिटेड टू वर्क इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिलेशन टू सच एस्टेब्लिशमेंट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच कमेंसमेंट सेंट टू द इंस्पेक्टर विद इन हुज लोकल लिमिट्स द एस्टेब्लिशमेंट, पार्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपने याद रखना है, कितने दिन है? 30 days। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया टू whom shall the case be initially referred by the inspector in case of any question regarding age of a child permitted to work in an establishment। के जो हमारे पास केस जो है वो initially referred किसको किया जाता है? by the inspector in case of any questions regarding age of child permitted to work in an establishment, ट्राइब्यूनल, पुलिस कमिश्नर, चीफ इंस्पेक्टर या फिर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी को वो केस क्या किया जाता है? हमारे पास रेफर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड जो हमारे पास लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है उसकी। ओके, अगर हम आगे बात करें द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ ए चाइल्ड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सीड। तो जो पीरियड ऑफ वर्क है चाइल्ड का अंडर इस एक्ट के अंदर जो हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की 3 आवर्स है, 4 आवर, 8 आवर्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें याद रखना है 3 आवर्स। ओके, कि जो पीरियड ऑफ वर्क है एक चाइल्ड का अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वो हमारे पास नॉट एक्सीड 3 आवर्स। ओके, तो ये पॉइंट आपने
याद रखना है, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डिफाइंस द टर्म चाइल्ड। कौन सी सेक्शन जो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 की जो डिफाइन करती है टर्म चाइल्ड को। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड की सब क्लास फर्स्ट, सेक्शन सेकंड की सब क्लास सेकंड, सेक्शन सेकंड की जो सब क्लास थर्ड है। तो बात करें सेक्शन सेकंड की जो सब क्लास सेकंड है, उसके अंदर बताया गया है ऑप्शन नंबर सी के जो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की जो सेक्शन है ये हमारी, ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लास सेकंड डिफाइन करती है टर्म चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं करना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्प्रेड आवर फॉर वर्क्स फॉर ए चाइल्ड शेल नॉट एक्सीड डैश आवर्स एज पर द चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। जो स्प्रेड आवर होगा वर्क के लिए एक चाइल्ड का, वो एक्सीड कितने आवर्स नहीं करना चाहिए एज पर द चाइल्ड जो हमारे पास लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, 5, 6, 7, 9। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका है 6 आंसर, ठीक है। द स्प्रेड आवर फॉर वर्क ऑफ ए चाइल्ड शेल नॉट एक्सीड 6 आवर्स एज पर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 शैल द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 5 है जो इसकी, उसमें ये बताया गया है कि अंडर सेक्शन 5 जो है ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ डैश पर्सन। कि जो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो कितने पर्सनस को कंसिस्ट करती है। ऑप्शन है 5, 8, 10, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 10। 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, तो 10 जो है वो इसमें जो हमारे पास द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो कंसिस्ट करती है 10 पर्सनस को। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड लेबर टिल डैश वाज इम्प्लीमेंटेड। इंडिपेंडेंस, लेबर लॉ, कमर्शियल लॉ, ट्रेड यूनियन। कि देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर टिल डैश वाज इम्प्लीमेंटेड, टिल लेबर लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड। जब तक ये लेबर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन चाइल्ड लेबर पे नहीं थी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो टिल व्हाट एज ऑफ द चाइल्ड विल ए मदर गेट 2 नर्सिंग ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ हर डेली वर्क। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस एज में, टिल व्हाट एज ऑफ द चाइल्ड विल ए मदर गेट 2 नर्सिंग ब्रेक्स, कि जो मदर है वो 2 नर्सिंग ब्रेक्स ले सकती है इन कोर्स ऑफ हर डेली वर्क में। 12 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 15 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है 15 मंथ्स एज ऑफ चाइल्ड विल मदर गेट 2 नर्सिंग ब्रेक्स इन द कोर्स ऑफ हर डेली लाइफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डिटेल अबाउट द आवर्स पीरियड ऑफ द वर्क। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। तो जो हमारे पास सेक्शन यहाँ पे 7 है इसकी, सेक्शन 7 ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डिटेल अबाउट द आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन in the country needs reform in our labor law. The forces oppose change in the existing labor legislation is। तो ये लेबर लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट, लेबर एंड ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस, ह्यूमन राइट कमीशन। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्या हमें ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन है इन द कंट्री नीड्स टू रिफॉर्म्स इन अवर लेबर एंड ट्रेड यूनियन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो दी फोर्सेज अपोज चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास लेबर लेजिस्लेशन है वो हमारे पास लेबर एंड ट्रेड यूनियन में क्या होना चाहिए, याद रखना है, नीड्स है रिफॉर्म्स लाने की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड। यहाँ पे है 10 जून, 12 जून, यहाँ पे है 13 जून या फिर 15 जून। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 12 जून। ओके, 12 जून को हमारे पास वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, ठीक है जी। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन जो है उसके लिए 12 जून का डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन है, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। 1980, 1982, 1984, 1986।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1986 में हमारे पास चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था। ओके, उसके बाद बात करते हैं द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 2009 has made free education for all children between the age of 5 to 15, 6 to 18, 7 to 20, 6 to 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ये आपने याद रखना है। 6 से 14 है, ये बी नहीं है, ये PDF में ठीक कर लेना। ओके, जब आपको व्हाट्सएप पे PDF दिया जाएगा तो इसको ठीक कर लेना वहाँ पे। ओके, और हाँ, अगर कोई हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है तो वो हमें मैसेज कर सकता है 8492886188 पर, उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आल्सो नोन एज RTE एक्ट 2009 was enacted by the Parliament of India on 4 August 2009 और it describes modalities of the importance of free and compulsory education for children age between 6 to 14 years in India। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 18 ईयर। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये 4 to 18 ईयर नहीं है, ये 6 से 14 ईयर है। द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज prohibits child labor below the age of which year in any factory or mine or castle or engaged in any other hazardous employment 10 year 14 year 13 year 20 year। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है 14 ईयर। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री और माइन और कास्टल और इंगेज इन एनी अदर हज़ारियस एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंडर विच फंडामेंटल राइट्स इज चाइल्ड लेबर बैंड? आर्टिकल 30, आर्टिकल 24, आर्टिकल 82, आर्टिकल 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टिकल 24 के अंडर हमारे पास जो है क्या दिया गया है कि चाइल्ड लेबर जो है वो बैंड है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए ये कुछ क्वेश्चन, ये चाइल्ड लेबर पे थे, चाइल्ड अब्यूज़ पे नेक्स्ट कल वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ पे, आज चाइल्ड लेबर पे थे। तो ये आपने याद रखना है। बाकी आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है मैसेज और आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको PDF मिलती रहेंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।